परंपरा पर अखिलेश्वर कारण करुणा मौनालु भक्तवांछा कल्पतरुतनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री वाग्विहारी की प्रत्यक्षमयी कलामयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए परम आराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए नगर देवता, इष्ट देवता, ग्रामीण देवता सभी के चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए और हमारे बड़े भैया श्री महावीर शर्मा जी, हमें बड़ा दुख है, आप मुझसे नीची आसन पर विराजमान हैं और आसन कहाँ है, आप तो नीचे विराजमान हैं। मैंने सहज स्वभाव तो देखा लेकिन इतना सरल स्वभाव नहीं देखा कि अपने छोटे भाई को बढ़ाने के लिए बड़ा भाई नीचे फर्श पर बैठने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे महावीर बड़े भैया महावीर, और आज है महावार और वहां बैठे हैं महावीर जिसको कहते हैं मंगलवार। ऐसे हमारे सहज स्वभाव के धनी बड़े भैया बैठे, आपका बहुत बहुत स्वागत। कथा प्रसन्न में पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, श्रद्धालु, सनातन एकता मिशन की समस्त बहनें, भाई, बंधु, आयोजक परिवार और कथा के मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे प्रवीण अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी का नाम ना तो हमें आता है ना हमने आज तक बोला है, पता तो है लेकिन उन्हीं का बोल देते हैं। तो समस्त यजमान परिवार इस कथा को श्रवण पान कर रहा है। आप सभी से मैं यही कहूँगा, सिया राम मैं सब जानी करहूँ प्रणाम जोर जोर। मैं तो आपका बालक हूँ, आप सबका सहज स्वभाव है। इतने बड़े मंच पर आप लोगों ने मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। साथ ही साथ में सत्संग टीवी चैनल पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा, देश और विदेश, लंदन में जो हमारा समस्त शिष्य परिवार है, इस कथा को सहज स्वभाव के साथ श्रवण पान कर पा रहा है, उन सभी को भी मैं जय श्री राम कहता हूँ। क्या सुना दूं, क्या कह दूं, मेरे अंदर कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इंसान को कभी कभी जब खुशी होती है जब उसको धन मिल जाता है, हमें तो ये खुशी है कि हमें दुनिया को धन बांटने वाला, दुनिया को धन देने वाला परमात्मा भगवान कृष्ण और राधा रानी मिल गई। ये मामूली बात नहीं है साहब। बैठ करके आप सभी को मैं कथा को सुना रहा हूं। मुझ जैसा नादान छोटी सी उम्र में विराजमान होकर के व्यास गद्दी के लायक मैं कहलाने लगा हूं। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो उन्होंने मुझे दिया, मुझे लगता है संसार की दौलत से कभी भी कम नहीं है। सब कुछ दिया, बताओ क्या नहीं दिया है? हमें एसी भी दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने देखी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। एक बार प्रवीण अग्रवाल जी उनकी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए। कल आप सभी ने कृष्ण भगवान के जन्म को सुना, महावीर भैया यहाँ पर गा रहे थे। सच्ची में जिंदगी की हर खुशी
इस मंच ने, इस कथा ने मुझे दी। मैं कह नहीं सकता हूं। इस कथा को, इस समय को पाने के लिए मैंने कितना प्रयास किया, कितना त्याग किया, कितनी संसार की ठोकरों को सहा, तब जाकर के भगवान ने अपनी नौकरी के लायक मुझे समझा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप कभी हताश मत होना, निराश मत होना। आप जिस संकल्प को लेकर के आगे चल रहे हो, वो आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। मंजिल को पाने के लिए सिप मंजिल वाले का पता मत पूछो, उसके निशानों पर चले जाओ, आपको मंजिल मिल जाएगी। मैंने जब ये आज से 10 वर्ष पूर्व यात्रा को प्रारंभ किया तो तब मेरी बहुत छोटी उम्र थी। आप सबको अपना गहरा सच बता रहा हूं, एक समय वो हुआ करता था कि घर में एक टाइम का भी भोजन मिल जाए तो भगवान की कृपा होती थी। लोग अपने ही साथ देने के लिए दूर हो जाते थे, मजाक उड़ाते थे। हम जब अपने गांव में रहा करते थे तो बढ़िया प्रतिदिन हमारा नियम था, हम बढ़िया अपना कुर्ता पहनते थे, तिलक लगाते थे, चंदन लगाते थे, वंदन करते थे। हमारी कई लोग हंसी उड़ाते थे, अरे शास्त्री जी बन गए, आय हाय हाय, ये धोती कहाँ से लाए, कौन सी कंपनी की है। हम उनसे कहते थे जी ये आपकी कृपा है, शास्त्री बना दिया। आप विश्वास मानो, हमने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। जिसने हमें जितना तड़पाया उससे हमने सीख हमेशा ली। बस हम तो जुड़े रहे, जुड़े रहे, जुड़े रहे। कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा, कभी ना कभी तो समय बदलेगा, कभी ना कभी हम भी तो दुनिया में देख सकेंगे, हमें भी लोग चाहने वाले होंगे। और कल जब आप सभी का प्रेम देखा, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब लोग खड़े हैं, सबको त्यागे हुए खड़े महावीर भैया, जो इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम है, वो मेरे सपोर्ट में खड़े। शीतल पांडे जी, जिनको महीनों तक समय नहीं होता, वो यहाँ पर आ करके खड़े हो जा रहे हैं। मैंने कल देखा, मैंने कहा वारे भगवान, तेरा चमत्कार अनंत है। जब दुनिया मेरा उपहास उड़ाती थी तो तेरे अलावा मेरा कोई नहीं हुआ करता था। आज तूने ऐसी कृपा कर दी, अपने रूप में तूने मुझे मेरा पूरा परिवार दे दिया। और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पूरा परिवार सुख और दुख में खड़ा है। दुनिया में आप सभी से कहूं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे बुरी है गरीबी। संसार में सब मिल जाए, लेकिन जब गरीबी मिलती है ना, तो इंसान फपक फपक करके रोता है, क्योंकि गरीबी का समय सबसे बुरा होता है। आज भगवान ने जो दिया वो किसी दौलत से कम नहीं, जो आगे देगा वो किसी शोहरत से कम नहीं। मैं भी आप सभी से कहना चाहता हूं, आपकी तरह मैं भी मामूली इंसान हूं, कोई भगवान नहीं हूं। आप भी भगवान पर भरोसा करो, वो आपका साथ देगा, आपके साथ वो खड़ा हो जाएगा, दिन और रात आपके लिए खड़ा होगा। उसको ही तो भगवान कहते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान हो, किस रूप में भगवान यहाँ पर बैठा हो। भगवान के जन्म से हमने क्या सीखा?
भगवान ने तो 5,500 वर्ष पूर्व जन्म ले चुके थे और 5,500 वर्ष पूर्व जन्म लेकर के भगवान ने इस धराधाम को 5,500 वर्ष पहले छोड़ करके गए। एक दिन में भारत में कई हजार और लाखों की तादाद में भागवत कथाएं चल रही, हर दिन भगवान का जन्म हो रहा है। सच्ची बताना, कल वो आप लोग यहाँ पर झूम रही थी, गा रही थी, नृत्य कर रही थी, किसी को ये लगा कि भगवान ने जन्म नहीं लिया? लगा किसी को? कैसे लगा? जैसे भगवान आज ही प्रकट हुए हों। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के साथ हमेशा खड़ा हूं, हमेशा हमेशा। बस तू एक कदम आगे बढ़ा, मैं तुझे 10 कदम आगे लेकर के आऊंगा। तो ऐसा भगवान की कृपा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने दुनिया का नाम ना लेके भगवान आपका नाम लिया। क्या मैंने आपका नाम लिया। इसीलिए जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान के प्रति हमेशा सच्ची श्रद्धा रखो।